आगे बढ़ेंगे। खबर अब स्वाति मालीवाल मारपीट मामले से जुड़ी हुई है। विभव कुमार की गिरफ्तारी कल हो गई है। 5 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया और इन सब के बीच में आईटीवी नेटवर्क के पास विभव कुमार की रिमांड कॉपी भी सामने आ गई है। विभव की रिमांड कॉपी में कई अहम जानकारियां हैं जो सामने आई हैं। इससे पहले स्वाति मालीवाल के जरिए जो एफआईआर कराई गई, जिन बातों का जिक्र हुआ वो भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद विभव कुमार की तरफ से एक के बाद एक जो 2 मेल किए गए दिल्ली पुलिस को और ये बताया गया कि मेरी शिकायत पर भी गौर किया जाए, वो भी हमने आपको बताया। और अब इस पूरे मामले को लेकर विभव कुमार की जो रिमांड कॉपी है वो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली है। विभव की रिमांड कॉपी में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब 13 मई तक चूंकि कस्टडी में माफ कीजिए 13 मई की जो घटना हुई थी जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद कल जाकर विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब रिमांड पर भेज दिया गया है। इस रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ भी होगी, लेकिन रिमांड कॉपी में है क्या, जानने के लिए रुक कर लेते हैं। आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 13 मई का हर राज दिल्ली पुलिस जानना चाहती है और दिल्ली के लोगों के साथ साथ देश के लोग भी जानना चाहते हैं। विभव कुमार अब जब रिमांड में है, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या क्या कर सकती है दिल्ली पुलिस और रिमांड कॉपी में खास क्या है? देखिए, ये एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास रिमांड की है जो दिल्ली पुलिस ने कल 30 हजारी कोर्ट में दाखिल की थी। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि दिल्ली पुलिस ने रिमांड कॉपी में क्या कुछ कहा है। पहली बात कि आरोपी ने यानी विभव कुमार ने एक खुलासा किया है कि उसने अपने मोबाइल फोन को मुंबई में फॉर्मेट किया था। दूसरी, उसके पास एप्पल आईफोन 15 था, वो उसका उपयोग कर रहा था, वो पासवर्ड सुरक्षित है। तीसरी, क्योंकि व्यक्तिगत उपस्थिति विभव कुमार की जरूरी है और ये उपकरण यानी जो मोबाइल फोन है वो पासवर्ड से सुरक्षित है, तो ऐसे में विभव की हमें जरूरत पड़ेगी मुंबई ले जाने के लिए। चौथा, आरोपी के मुताबिक उसने अपना फोन जो है वो मुंबई में फॉर्मेट कराया था और उसकी एक क्लोन कॉपी रखने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पांचवी, उसकी डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की जांच बेहद जरूरी है और वो चूंकि जिसने ये डेटा को डिलीट किया था वो व्यक्ति मुंबई का रहने वाला है। सबसे अहम बात जो दिल्ली पुलिस ने दावे में कहा है कि आरोपी जो है यानी विभव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में काम कर रहा था। लेकिन ये दावा बेहद बड़ा है जो दिल्ली पुलिस ने किया है कि 19/4/2024 को यानी इसी साल जो उसका कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो जो निजी सचिव के जिस पद पे था वो लगातार काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमें इस बात की जानकारी जुटानी होगी कि इतने गंभीर प्लेस पे आखिर वो काम कैसे कर रहा था। एक और सबसे अहम बात दिल्ली पुलिस ने ये कही कि ये बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, तो ऐसे में इसे जमानत नहीं दी जा सकती है, हमें इसे रिमांड में लेकर पूछताछ करना होगा। आठवीं अहम बात, दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया है कि अगर ये बाहर रहता है ये तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। नौवीं अहम बात, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि वो किसके अधीन रहकर वहां काम कर रहा था, जबकि इस संबंध में यानी उसके निजी सचिव रहने के संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं था। 10वीं अहम बात, जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए हैं उन्हें प्रारंभ में जब देखा गया तो वो खाली हैं। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे छेड़छाड़ ना की गई हो। 11वीं अहम बात, आरोपी से पूछताछ की जानी बेहद जरूरी है क्योंकि वो कार्यालय सीएम कार्यालय के भीतर वो काम करता था। 13वीं अहम बात, जो आरोपी है जांच के दौरान वो पूरी तरह से उसने असहयोग बरता है। ये दिल्ली पुलिस के दावे हैं जो दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में किए हैं। बेहद गंभीर बातें कही गई हैं। एक और अहम बात की गई है कि क्या विभव कुमार का किसी भी असामाजिक तत्व के साथ क्या उठना बैठना था, मिलना जुलना था, उसके बारे में भी हमें डिटेल जांच की जरूरत है, ये रिमांड कॉपी में कहा गया है। और यही वजह है कि सबसे पहले जो शुरुआत आज की जाएगी रचना, वो सीन के रिक्रिएशन से की जाएगी। एक सवाल, आखिर वो डेटा कहाँ गया, क्योंकि जो रिमांड कॉपी है उसमें ये कहा गया कि हमने जब प्रथम दृष्टया देखा तो डेटा वहां नहीं था। इसका मतलब डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये उस डेटा की बात बता रहे हैं जो घटना वाले दिन की है। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या किसी ने छेड़छाड़ की। तीसरा सवाल ये है कि आखिर वो शख्स कौन था जिससे मुंबई में विभव कुमार ने मुलाकात की थी। चौथा सवाल दिल्ली पुलिस के सामने ये भी है कि विभव कुमार की इन दिनों में किन किन लोगों ने मदद की। पांचवा सवाल यह है कि क्या अगर उसने अपने इस मोबाइल फोन को, मान लीजिए एप्पल आईफोन 15 है, इसको फॉर्मेट कराया है, तो इस फॉर्मेट की हुई मोबाइल का क्या उसने कोई क्लोन बनाया था, यानी डेटा का कोई क्लोन बनाया था।
सातवीं अहम सवाल यह है कि अगर वो डेटा का क्लोन बनाया था तो वो डेटा कहाँ है। आठवीं अहम बात, विभव कुमार की जो आरोप हैं, जो उन्होंने शिकायत की है, उन आरोपों में कितना दम है। नौवीं अहम बात, मेडिकल रिपोर्ट से इस बात की तो पुष्टि होती है कि स्वाति को उसने धक्का दिया, तो वहां पर जो एविडेंस है, क्योंकि स्वाति ने कहा था कि उनका सिर जो है वो मेज से टकराया है, कौन सी मेज थी, किस तरह से टकराया गया। तो ये जो सारे सवाल हैं दिल्ली पुलिस के सामने, उन सभी सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस अब तलाशने में जुटी है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर हैं इस रिमांड कॉपी के मुताबिक। अच्छा, इन सबके बीच में स्वाति मालीवाल भी कई बातें कह रही हैं और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट कर रही हैं। उन पोस्ट के एक एक शब्द में इंडिकेशंस कई बड़े हैं। स्वाति मालीवाल का एक पोस्ट है जिसमें वो कहती हैं, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया गया, यानी कि कल के आए हुए जो लोग हैं वो 20 साल पुराने, यानी कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सच कबूल लिया था, अब यू टर्न क्यों लिया है। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। आखिर ये गुंडा कौन है, किसकी तरफ इंडिकेशंस है स्वाति मालीवाल के। कह रही हैं कि मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसीलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली। एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, आगे भी लड़ती रहूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब कुछ सच सामने आ जाएगा। स्वाति मालीवाल लगातार ये कह रही हैं सच सामने आ जाएगा। कभी गुंडा कहती हैं, कभी राजनीतिक हिटमैन कहती हैं और दावे के साथ कहती हैं कि सच कुछ और है, बजाय कि ये जो दिखाने और दर्शाने की कोशिश हो रही है। आशीष, इन सबके बीच में रिमांड कॉपी की जानकारी आपने दी। आपने बताया विभव कुमार को लेकर सीएम आवास पहुंचेगी दिल्ली पुलिस और वहां सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। मुंबई भी जाने के पूरे चांसेस हैं। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और